हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक ट्रह और ये हमारी पहली वीडियो होने वाली Q&A की, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट तरीके से ही मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा और एंड में कुछ बात हो। पहली बात करते हैं, आप कैसे फोटो एडिटिंग से पैसे कमा सकते हैं। पता है बहुत लोग पैसे क्यों नहीं कमा पाते? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्हें जानकारी ही नहीं होती है, अच्छे से बोलूं तो जानकारी नहीं, उन्हें सही और पूरी जानकारी नहीं होती है कि पैसे कमाने कैसे। मैं खुद पैसे कमाता हूं, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं और ट्रस्ट में ये बहुत इजी है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो और एक नॉर्मल एडिटिंग स्किल्स हो। मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा आने वाले समय में। वैसे कमाना पैसे तो बहुत इजी है, सिर्फ 3 स्टेप है। पहला, आपको एक नॉर्मल एडिटिंग आना चाहिए। दूसरे, आपके पास क्लाइंट होना चाहिए जो आपको ऑर्डर दे कि भाई ये काम करो। तीसरा, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको पैसे मिल जाए। लेकिन अगर इसी बात को मैं ब्रेक डाउन करूं तो पता चलेगा कि आपको भी एडिटिंग वो सीखनी है जिसमें अर्निंग हो। यानी कोई अगर क्लाइंट आ रहा है तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मेरी फोटो में आप फिल्टर अप्लाई कर दो या फिर मेरी फोटो को क्रॉप कर दो और लो मैं पैसे दे रहा हूँ। एडिटिंग के भी तरीके होते हैं कि कौन सी एडिटिंग सीखनी चाहिए, क्या डिमांड है और किस में हम एक्सपर्ट हैं, किस में हम स्किल्ड हैं। एडिटिंग में भी टाइप होते हैं। ओके, तो सही एडिटिंग सीखना पहली बात। दूसरी चीज, क्लाइंट्स कहाँ से लेने हैं, ठीक है, कहाँ से क्लाइंट हमें मिलेंगे, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है वो मैं आपको बताऊंगा, और लोकली भी आप कहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे उनसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट रहते हैं ना वो रिपीटेड बायर्स रहते हैं आपके। फोटो एडिटिंग में कैरियर कैसे बना सकते हैं, और ये कैसी फील्ड है ना जहाँ आप कम काम करके भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। ओके, तो इसमें डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैपटॉप स्क्रीन कैलिब्रेट करना। कभी आपने एक बात नोटिस की है कि आपके पास जो लैपटॉप है उसमें आपने एक फोटो एडिटिंग की मान लीजिए, और वही फोटो एडिटिंग आप दूसरे फोन में देख रहे हो, तो कलर का डिफरेंस आता है। अगर आपने नोटिस नहीं की तो अभी ट्राई कीजिए। और वही फोटो आप अपने फ्रेंड के फोन में या फिर फैमिली मेंबर के फोन में देखोगे तो डिफरेंट कलर आएंगे। हर एक में डिफरेंट कलर आता है। ये ऐसे होता क्योंकि जो फोन और लैपटॉप्स हैं और कंप्यूटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के हैं। हर एक कंपनी अपनी कलर प्रोफाइल रखती है। एक बात और, जितना महंगा डिवाइस होगा उतनी अच्छी कलर होगी। अगर एक एडिटर के नजरिए से देखें तो आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसका कलर होना परफेक्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप वही चीज दूसरे को सप्लाई कर रहे हो। तो आपने जो कलर ग्रेडिंग की है ना वही वहां पे होनी चाहिए। पता बेटा हमने कुछ और एडिट किया, वहां कुछ और आ रहा है। कलर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके कुछ तरीके होते हैं जिससे आप कलर ठीक कर सकते हो। मेनली 2 है। पहला तरीका ये होता है कि 15, 20 या 30 हजार के एक पर्टिकुलर डिवाइस आते हैं जो आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लगाओगे ना और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो आपकी लैपटॉप को कलर को बहुत एक्यूरेटली परफेक्ट कर देगा। लेकिन हम जानते हैं हम एक टिपिकल इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दैट्स नॉट दैट हमें 15-20 हजार रुपए, 10-15 हजार रुपए इस चीज के लिए लगा। दूसरा तरीका है कि हम अपने लैपटॉप का कलर खुद ही चेंज करें। इसके लिए कई सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप चेंज कर सकते हो। लेकिन चेंज कैसे करना है, किसी के कंपेयर में। यानी आपके पास कोई फोन है ना तो वैसा कलर मैच करना है आपको लैपटॉप में, लेकिन उस फोन पे भी एक्यूरेट कलर होना चाहिए, ठीक है। यानी उसकी कलर प्रोफाइल बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। कलर प्रोफाइल किसकी अच्छी होती है, जो करेक्ट होती है वो होती है एप्पल के आईफोन्स या फिर एप्पल के लैपटॉप में। और दूसरी चीज सैमसंग के फोन्स में। सैमसंग के फोन जो एमोल्ड डिस्प्ले होती है ना उसमें होती है। अच्छी बात यह है कि सैमसंग के 9-10 हजार के फोन में भी ना एमोल्ड डिस्प्ले होती है, तो उससे आप कलर मैच कर सकते हो। सेम फोटो लो, वो फोन में डालो, अपने लैपटॉप से कलर मैच करो किसी सॉफ्टवेयर से। इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास फोन्स भी नहीं है, ठीक है, तो इससे सबसे अच्छा तरीका मैंने इन्वेंट किया है वो ये है, आप एक फोटो ले जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू कलर हो, ठीक है, और एक सिंपल फोटो ले और उसका प्रिंटर से प्रिंट निकलवाएं बाहर जाके, कलर प्रिंटर से। ये 20-30 रुपए लेगा मैक्सिमम। फिर वो पेपर लाएं और उसी से सॉफ्टवेयर से कलर मैच करें। इसको मैं कंप्लीटली खुद करके बताऊंगा एक डेडिकेटेड वीडियो में, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप मैच कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर्स के कलर एक्यूरेट होते हैं क्योंकि वो स्पेशली प्रिंटिंग के लिए ही काम आते हैं, ठीक है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये पूरी प्रोसेस में बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है, विजय महार की तरह स्किन एडिटिंग कैसे करें। अगर आप विजय महार को नहीं जानते तो उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। काफी फेमस फोटो एडिटर है, बहुत अच्छी तरह डिटेलिंग से अपनी फोटो एडिट करते हैं और बहुत मस्त फोटो बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को देखा है कि वो प्लास्टिक से स्किन एडिटिंग करते हैं। मिक्सर ब्रश लेंगे और डायरेक्ट स्किन पे पेंट करने लगेंगे। ये प्लास्टिक का टेक्सचर देता है जो कि सही नहीं है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना लाइक विजय महार की तरह, वो 2 ही टेक्निक होती है जो यूज करते हैं अपनी स्किन एडिट करने के लिए, एक फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, एक डॉज इन वन। पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ यही 2 टेक्निक है जो यूज होते हैं अच्छी तरीके से स्किन को एडिटिंग करने के लिए। इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, ठीक है, और आप भी इसी तरीके से स्किन एडिटिंग करें। प्लास्टिक वाला एडिटिंग, ठीक है, वो नहीं करना है हमें। तो स्केचबुक पर ट्यूटोरियल बनाने के लिए, तो स्केचबुक मैंने यूज किया है पर ज्यादा यूज नहीं किया। मैं फोटोशॉप अच्छी तरीके से जानता हूँ। यूट्यूब पे मुझे लगता है कई एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो स्केचबुक को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि कोई फोटो कितनी अच्छी बनेगी, ना कि सॉफ्टवेयर पे। ओके, सॉफ्टवेयर तो एक जरिया है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है ना तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करके बहुत अच्छा आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स सो सिंपल।
सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता है, एट द एंड वो आपकी स्किल मैटर करती है। और उसी चीज़ को बढ़ाने के लिए तो मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ओके, आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपकी एडिटिंग स्किल इंप्रूव होगी। और एक बात और है कि मैं कॉन्टेस्ट भी कराने की सोच रहा हूँ। अगर हमारी ऑडियंस थोड़ी और बड़ी होती तो मैं कॉन्टेस्ट कराऊंगा फोटो एडिटिंग के ऊपर, जिसमें ऑब्वियसली अगर अच्छा कंपटीशन रहा तो प्राइज मनी इंक्लूड करूंगा। और इसमें सबसे अच्छी यूनिक बात ये होगी, जो अच्छे एडिटर्स हैं उनको प्राइज मिलेगा ही, लेकिन जो बिगिनर है और लगा कि उसने भी मेहनत की है तो उसे भी प्राइज मिलेगा, क्योंकि एक बिगिनर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो टॉप लेवल की एडिटिंग करे, ठीक है। इसीलिए जिसको लगा, जिसने अच्छी एडिटिंग की है उसे भी प्राइज मिलेगा। तो इस कंपटीशन की अच्छी बात रहेगी कि अगर आपको अच्छी एडिटिंग आती है, नहीं भी आती है, अगर आपने मेहनत की है तो आपको प्राइज जरूर मिलेगा। ओके, तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन सब लोगों को जिनने ये क्वेश्चंस पूछे और लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन मिली। अब आप क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आंसर देता रहूंगा। थोड़ा इंटरेक्ट करो, जितना जितना इंटरेक्ट करोगे उतना इम्प्रूव करोगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।